प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, जो इनकरेज कर रहे हैं। मेरे भाई बहन आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को क्लिक करें। तो आज के मनन के लिए हम निकालेंगे कि स्त्रियों की जो वेशभूषा है वो किस रीति से होनी चाहिए या उनका पहनावा किस रीति से होनी चाहिए। आज उस पर हम मनन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय में आपको और मुझे क्या हिदायत देता है। तो हम निकालेंगे पहला तिमुथियुस 2:9। पहला तिमुथियुस 2:9 कहता है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच यानी कि सोच समझकर अपने पहनावे को सिलेक्ट करें और संयम के साथ, सेल्फ कंट्रोल के साथ ऐसे कपड़े जिसमें आपका कोई भी अंग दिखना नहीं चाहिए, आपका कोई अंग प्रदर्शन होना नहीं चाहिए। ऐसे एक्सपोजिंग और कोई भी रिवीलिंग कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। बहुत ही अच्छे, डिसेंट, पूरे कवर किए हुए। मैं ये नहीं कहती कि आप अच्छी कुर्तियां नहीं पहन सकती, महंगी कुर्तियां नहीं पहन सकती, आप पहन सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी आपका कोई भी अंग प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। और आगे कहता है, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, इन सारी चीजों पर फोकस न करके, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है कि आप और मैं, कई बार क्या होता है कि हम बाहरी रूप से खुद को इतना सजाने संवारने में उलझ जाते हैं कि हम अपने कैरेक्टर को, अपने भीतरी मनुष्यत्व को निखारना, संवारना, खिलाना, पिलाना भूल जाते हैं। पर यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जो स्त्रियां जो परमेश्वर का भय मानती हैं, परमेश्वर की सेवा करती हैं, वो अपने आप को बड़े ही मॉडेस्टी के साथ सुहाने वस्त्र पहने। ऐसे जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारी जवान लड़कियां हैं जो क्रॉप टॉप पहन के आती हैं। क्रॉप टॉप पहनने का मतलब है जहां पर उनका आधा बदन दिखता है। टॉप इतने वो छोटे पहनती हैं कि उनका जो स्टमक है, जो पेट है, वो दिखता है। या फिर अगर जो वो जीन्स भी पहनती है तो रिप्ड जीन्स पहनती है, फटी हुई, जितनी ज्यादा फटी हुई उतना ज्यादा डिजाइनर जीन। तो हमें ऐसे सब कपड़े, अगर जो आप विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, तो आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं। फैशन के चलते हुए बहुत कुछ हो रहा है मेरे भाई, मेरे बहन। हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं। हम रहते भले संसार में हैं, पर हम संसार में के नहीं हैं। हालेलुया। और आगे हम नीति वचन में भी जब देखते हैं 7:10, यहाँ पर कहता है, और देखो उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्या का सा था और वह बड़ी दुर्त थी। यानी कि आपके और मेरे कपड़े बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप ये सोचिए, आप तो स्वतंत्र हैं, आपको लगता है मैं कुछ भी पहनूं, मुझे कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए, मैं अनुग्रह की अधीन हूँ। मेरे भाई, मेरी बहन, अनुग्रह आपसे ज्यादा पवित्रता की मांग करता है। अगर जी कोई भाई आपको देख के या आपके कपड़ों को देख के पाप में गिरता है, तो याद रखें परमेश्वर आपसे भी उसका हिसाब किताब लेने वाला है। मैं ये नहीं कहती कि आप बाल बिखेर के घूमें, आप गंदे कपड़े, मैले कपड़े पहन के घूमें, आप शॉपिंग नहीं करें। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। लेकिन आप एक लिमिट में करें। जब आप एक दायरों में, एक लिमिट में करते हैं कोई भी चीज, तो अच्छी होती है। पर हम जब दुनिया के लोगों को फॉलो करना चाहते हैं, संसार के तौर तरीकों को जब हम फॉलो करते हैं कि अच्छा ये शॉर्ट स्कर्ट पहन रही है तो मैं भी क्यों ना पहनूं, ये मिनी स्कर्ट पहन रही है तो मैं भी क्यों ना पहनूं। और विश्वासी भी क्या करते हैं, एक दूसरे को देख के सीखते हैं। अच्छा ये तो कैरसेल चलाती है, ये तो लीडर है, जब इसकी बेटी ऐसे कपड़े पहन सकती है तो मेरी बेटी क्यों ना पहने। तो हम कई बार वचन को साइड में रख के हम एक दूसरे से compete करते हैं, कंपटीशन करते हैं, और वहां पे हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को टालकर दूसरे लोगों के साथ compete कर हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। पर मेरी बहनों, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं खुद भी एक लेडी हूँ, मैं प्रचारक हूँ।
आप मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे जा सकते हैं, मेरे फोटोज को देख सकते हैं कि मैं किस रीति से ड्रेसिंग करती हूँ, मेरे हर एक लाइव में मैं किस रीति से ड्रेसिंग करती हूँ। आप मेरी ड्रेसिंग को देख सकते हैं। मैं सिर्फ बोलती नहीं, लेकिन जो मैं बोलती हूँ मैं उस पर पूरी चलने की चौकसी करती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो मेरी बहनें, प्लीज आप ऐसे रिवीलिंग कपड़े, एक्सपोजिंग कपड़े जहाँ पे आपका अंग का प्रदर्शन होता है, मत पहनिए फैशन के चलते हुए, क्योंकि आप परमेश्वर की बेटियां हैं और संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, पहला यूहन्ना में लिखा है, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहेगा। और आपको और मुझे लोगों को जीतना है। अगर जी हम खुद ही ऐसे गलत पहनावा पहनेंगे, गलत कपड़े पहनेंगे, तो आप और मैं कभी लोगों को जीत नहीं सकते। हाँ, हम ठोकर जरूर खिला सकते हैं लोगों को। इसलिए मेरी बहनें जो स्पेशली जवान हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि आप अपने कॉलेज में न देखें, आपका परमेश्वर आपको क्या कहता है, वचन आपको क्या हिदायत देता है, आप वचन को फॉलो करें। जब आप वचन को फॉलो करते हैं तो प्रभु आपको आशीष करता है, आपके कैरेक्टर को निखारता है, आपके भीतरी मनुष्यत्व को निखारता है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही शोभा देता है। प्रभु आपको इस वचन के जरिए आशीष करे। आमेन, आमेन।